ने को ना मिला था। अब तो सारे पक्षी भी जान गए थे कि उसे हमेशा मांग कर खाने की आदत है, इसलिए अब कोई भी कालू कौवे को भोजन न देता था। योर कबूतर, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को उधार दे दो, मैं वापिस कर दूंगा तुम्हें। चल भाग यहाँ से, पहले ही तुमने मुझसे बहुत उधार लेकर खाया है। कालू कौवा निराश होकर वहां से चला जाता है। वो उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। वहां उसे कोई आवाज सुनाई देती है। कौवा उड़ता हुआ उस आवाज के पीछे पीछे जाता है। कोई है जो मुझसे जादू लेगा, कोई है जो मुझसे मेरा जादू लेगा। कौवा बाबा उल्लू की ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और वो उल्लू से कहता है, उन्नी बाबा जी, कैसा जादू? अगर कोई काम की चीज है तो आप वो मुझे दे दें, मगर मैं अपना जादू केवल ऐसे ही पक्षी को दे सकता हूँ जो मुझसे भी बड़ा शैतान और लालची हो। बाबा जी, मैं इस जंगल में सबसे बड़ा शैतान और लालची पक्षी हूँ। मैंने कभी अपना भोजन खुद से ढूंढ कर नहीं खाया। मैं हमेशा भोजन दूसरों का चुरा कर ही खाता हूँ। बहुत अच्छे, फिर तो तुम मुझसे भी बड़े शैतान हो। ये लो, इस मटके में जादुई पानी है। तुम किसी भी पक्षी को इस मटके से पानी पिलाकर इस पर मंत्र पढ़ोगे तो वो तुम्हारा नौकर बन जाएगा। उल्लू बाबा जी, जल्दी से मुझे वो मंत्र बता दें। अंतर मंतर जंतर शो, हो जा मेरा नौकर तुम। ऐसा कहते ही वो पक्षी तुम्हारा नौकर बन जाएगा। ऐसा कहते हुए वो उल्लू वहां से गायब हो जाता है और कौवा खुशी खुशी वो जादुई मटका उठाकर जंगल में वापस आ जाता है। सामने उसे चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। मैं सबसे पहले अपना ये जादू इस छोटी चिड़िया पर ही आजमाता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, चिड़िया चिड़िया, मेरे पास ठंडे झरने का पानी है, क्या तुम पानी पियोगी? ठंडे झरने का पानी तो सभी को पसंद था, इसलिए चिड़िया कौवे से कहती है, हाँ कौवे भैया, मैं तो पहले से ही प्यासी हूँ, मुझे पीना है पानी ठंडे झरने का। तो फिर लो, मेरा ये मटका लो और पी लो जी भर के पानी। चिड़िया कौवे के मटके से पानी पी लेती है। जैसे ही चिड़िया मटके से पानी पीती है, कौवा अपना मंत्र पा, बहुत अच्छे हो, आज से आप मेरे मालिक और मैं आपकी नौकर, मैं आपके सारे काम किया करूंगी। मालिक जी, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? ये सुन कौवा बहुत खुश होता है और चिड़िया से कहता है, जो और मेरे लिए अपने घर से भोजन लेकर आओ, जल्दी जाओ। फिर चिड़िया तुरंत वहां से जाती है और अपने घर से बरसात के लिए जमा किए हुए भोजन में से कुछ भोजन लाकर कौवे को दे देती है। ले मालिक जी, भोजन आ गया, मुझे कोई और काम बताओ जो। अब तुम जाओ और बेरी के पेड़ पर मेरे लिए एक घोंसला बनाओ। मालिक जी, मैं अभी आपके लिए बहुत सुंदर सा घोंसला बना देती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहां से चली जाती है और जाकर बेरी के पेड़ पर कौवे के लिए घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। चिड़िया को वहां घोंसला बनाते देखकर कबूतर वहां आ जाता है और चिड़िया से कहता है,
चिड़िया, तुम्हारा तो पक्का लकड़ियों का घर है, फिर तुम ये घोंसला क्यों बना रही हो? मैं ये घोंसला अपने लिए नहीं बल्कि अपने मालिक कालू कौवे के लिए बना रही हूँ। क्या कालू और तुम्हारा मालिक वो एक नंबर का नखट्टू कौवा कब से तुम्हारा मालिक बन गया? आज से कबूतर भैया, आज से मैं कालू कौवे की नौकर हूँ और वो मेरा मालिक है। वो बहुत अच्छा मालिक है। ये कहकर चिड़िया फिर से सूखे तिनके लेने चली जाती है। ये कालू कौवे ने चिड़िया पर क्या जादू कर दिया है जो ये कौवे की नौकर बन गई है? कबूतर बैठा ऐसा सोच रहा था। दूसरी तरफ कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है और उससे जाकर कहता है, बिट्ठू, लो, वह तुम्हारे लिए गुड़ वाला पानी लाया हूँ, पी लो। मिट्ठू को तो मीठा पानी बहुत पसंद था, इसलिए वो कुछ सोचे बिना कौवे के मटके से पानी पी लेता है। कौवा भी जल्दी से अपना काम शुरू करता है। अंतर मंतर जंतर शू, बन जा मेरा नौकर तू। मिट्ठू का एक बार सर चकराता है और वो भी चिड़िया की तरह कौवे का नौकर बन जाता है। कौवे, आप कितने सत्तर हो और बहुत शक्तिशाली भी। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपका नौकर बन जाऊं। अच्छा तो फिर नौकर जी, जल्दी से जाओ और मेरे लिए बुलबुल के घोंसले से एक अंडा चुरा कर लाओ। जैसे आपका आदेश मालिक जी। मिट्ठू जल्दी से जाता है और बुलबुल के घोंसले से एक अंडा चुरा कर वापस मुड़ता है। पीछे से बुलबुल मिट्ठू को ऐसा करते देख लेती है। वह मिट्ठू के पीछे भागती है। बुलबुल रोती हुई अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। कबूतर, मिट्ठू ने मेरी एक ना सुनी और मेरा अंडा चुरा कर भाग गया। वो खुद को कौवे का नौकर कह रहा था। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है। बुलबुल, ये काला कौवा जरूर पक्षियों के साथ कोई खेल खेल रहा है। कबूतर जल्दी से कौवे का पीछा करता है। कौवा चाचा छमछम को मटके से पानी पिला रहा था और उस पर अपना मंत्र पढ़ रहा था। अंतर मंतर जंतर शू। कबूतर भी छुपकर कौवे का सारा शैतानी खेल देख रहा था। तो किसी तरह मुझे कौवे को इस मटके से पानी पिलाकर उस पर मंत्र पढ़ना होगा। रात हो जाती है और कालू कौवा भी अपने नए घोंसले में जाकर सो जाता है जो चिड़िया ने आज ही उसके लिए बनाया था। वो जादुई पानी वाला मटका अपने पास ही रख लेता है। आधी रात को कबूतर चुपके से जाता है और कालू का मटका उठाकर वहां उसी तरह का एक और मटका रखकर वहां से भाग जाता है। कल सुबह मैं इस कालू के बच्चे को मजा चुकाऊंगा। शलवा भी अपना मटका उठाकर किसी नए पक्षी को अपना नौकर बनाने के लिए निकल जाता है। वह एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसे ये नहीं पता था कि कबूतर ने रात को उसका मटका अपने मटके से बदल दिया था। अब तो आहिस्ता आहिस्ता सारे पक्षी मेरे नौकर बन जाएंगे। तो वह ऐसे सोच रहा था कि कबूतर भी अपना मटका लेकर वहां आ जाता है। कालू यार, मेरे मटके में नारियल पानी है, क्या तुम नारियल पानी पियोगे? मुझे नारियल पानी बहुत पसंद है। लाओ थोड़ा सा नारियल पानी मुझे भी दो। पानी पीने लगता है। कबूतर को मंत्र अच्छे से याद था और वो कभी पर मंत्र पढ़ता है।
और घर मेरा जंतर शू बन जा मेरा नौकर तू। हीन क्या था कवि का सच कराता है और वो कबूतर से कहता है, कबूतर मेरे मालिक तुम बहुत अच्छे हो, क्या मैं आपका नौकर बन सकता हूँ? शैतान को वे, अब तुम सारी जिंदगी हमारे नौकर बनकर ही रहोगे। जैसे ही कौवा कबूतर का नौकर बनता है दूसरे पक्षी ठीक हो जाते हैं। फिर वो सब कालू कौवे को अपना नौकर बनाकर अपने सारे का कालू कौवे से करवाते हैं। कबूतर कालू कौवे का जादुई पानी वाला मटका नदी में फेंक देता है। ऐसे कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है। और सारा दिन आवारा फिरती रहती हो, थोड़ा ध्यान अपने बेटे पर भी दे लिया करो। क्या है मेरे बेटे को? अच्छा भला तो है मेरा बेटा, ये इसके घूमने फिरने के दिन है। भूल गए जब तुम जवान थे तो सारा दिन नदी पर जाकर लूसी और हरियाली को देखते रहते थे। हर समय यही बातें। जग्गू भी खड़ा जाता है। जग्गू तुम कहाँ थे? मैं मम्मा को बताकर बाहर गया था। मैंने पूछा कहाँ गए थे? अपने दोस्तों से मिलने गया था। इसने कहा ना कि मुझे बताकर गया था। मम्मा पापा घूर रहे हैं मुझे। घूरने दो, तुम डराता है ये अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। ऐसे जब भी कालू कौवा अपने बेटे को समझाने लगता तो बीच में गौरी कौवी आ जाती। कौवे और कौवी के पड़ोस में ही एक चिड़िया रहती थी जिसका बेटा कुकू बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि उसकी मम्मा उसे अच्छे और बुरे में फर्क बताती। उसकी मम्मा उसकी अच्छे से प्रशिक्षण कर रही थी। कुकू बेटा, किसी आवारा और आलसी पक्षी के पास नहीं बैठना, हमेशा अपने काम पर ध्यान रखना। घर से सीधे दाना लेने जाना और वापस सीधे घर आना है। ठीक है मम्मा, मैं जल्दी घर आऊंगा। ऐसे कहते हुए कुकू दाना लेने चला जाता है। रास्ते में बैठे हुए जग्गू और उसका आवारा दोस्त बड़ा उल्लू उसे आवाज देते हैं, कुकू कुकू रुको, यहाँ आओ, हमारे पास सुनो। कुकू रुक जाता है। बताइए जग्गू, क्या बात है? कुकू आओ खेलते हैं। नहीं, मुझे मम्मा ने मना किया है। तुम जैसे और तुम्हारे इस आवारा दोस्तों के पास जाने से मुझे मम्मा ने मना किया हुआ है। तुमने मुझे और मेरे दोस्त को आवारा कहा? चलो भोग यहाँ से, बड़ोयो चिड़ियों को बुच्चो कहीं को। कुकू कोई बात किए बिना वहां से चला जाता है। इसे तो मेरी मम्मा सीधा करेगी, बड़ा सियाना बनता है ये कमजोर चिड़िया का बच्चा। छोड़ो इसे, चलो यार बेरी पीने जाते हैं। हाँ चलो दोस्त उल्लू। कुकू बाजरे के खेत में जाता है। वहां उसे बाजरे के कुछ सीटें मिल जाती हैं जिन्हें लेकर कुकू अपने घर वापस होता है। कुकू घर वापस आ रहा था कि वो देखता है कि जग्गू और उसका आवारा दोस्त मिट्ठू तोते के घोंसले को तोड़ रही हैं। कुकू वहां जाता है। रुको बुरे पक्षियों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मिट्ठू अंकल ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें ऐसी शरारतें करने में बहुत मजा आता है। हाँ याद रखना, अगर मिट्ठू तोते को बताया तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। जग्गू और उल्लू वहां से चले जाती हैं। मिट्ठू भी वहां आ जाता है। मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया? हो। अंकल मिट्ठू, गोरी कौवी का बेटा जग्गू अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था, उसी ने आपका घोंसला तोड़ा है। मैं अभी उसकी मम्मा को पता कराता हूँ। मिट्ठू तोता गुस्से में गोरी कौवी के घर की तरफ जाता है। गौरी, समझा लो अपने बेटे को, उसने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर मेरा घोंसला तोड़ दिया है। नहीं मम्मा, मैंने तो ऐसा नहीं किया। देखा है तुमने जग्गू को घोंसला तोड़ते हुए? मुझे चिड़िया के बेटे कुकू ने बताया है। तो क्या वो झूठ नहीं बोल सकता? नहीं, वो झूठ नहीं पाता। अगर फिर तुम्हारा बेटा मेरे घोंसले की तरफ आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। वाह, मैं चुप हूँ तो तुम बढ़ते ही जा रहे हो। जाकर जो करना है कर लो, और उस चिड़िया के बच्चे को तो मैं देख लूंगी। मिट्ठू वहां से चला जाता है। वो कुकू मुझे आवारा कहता है और आज उसने मिट्ठू से मेरी छोटी शिकायत भी लगाई है। मम्मा, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। जग्गू बेटा, अब तो वो मुझे भी बुरा लगने लगा है। उसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू, तुम किसी तरह उस चिड़िया के बच्चे को पहाड़ों पर ले आओ, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ।
वो मैं अभी जाता हूँ। इस समय वो नदी पर होता है। जग्गू नदी की तरफ जाता है। कुकू, मैंने भी सोच लिया है, आज के बाद मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं तुमसे दोस्ती भी कर लूंगा। कुकू, आ जाओ मेरे साथ, हम पहाड़ों पर जाते हैं। नहीं, अभी नहीं, पहले तुम अच्छे पक्षी बन जाओ तो फिर मैं दोस्ती करूंगा तुमसे। वहाँ पहाड़ों पर मीठे मीठे फल हैं, तुम जाकर खा लो वो फल, मेरे लिए मेरी मम्मा ले आएंगी। कुकू जग्गू की बातों में नहीं आता और जग्गू वहां से चला जाता है। क्या कहा जग्गू बेटा उसने? नहीं मम्मा, वो मेरी बातों में नहीं आया, मैंने उसे बहुत लालच दिया, मगर वो लालची भी नहीं है। जो भी कर ले, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चिड़िया जाती हुई गौरी कवि को मिलती है। चिड़िया, कहाँ जा रही हो तुम? गौरी, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। और तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसे भी साथ ले जाती, वो घर में ही है, वो थक जाएगा, इसलिए मैं उसे घर में ही छोड़ आई हूँ। चिड़िया वहां से चली जाती है। इसका मतलब आज मैं उस कुकू के बच्चे से बदला ले सकती हूँ। जग्गू भागा भागा नदी पर कुकू के पास जाता है। कुकू कुकू, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी नानों के पास जा रही थी कि रास्ते में उसे चोट लग गई है, वो एक पेड़ से टकरा कर गिर गई है। कहाँ, मेरी मम्मा कहाँ है? जल्दी से मेरे साथ चलो, घने जंगल में आपकी मम्मा के सर से बहुत खून बह रहा है। अपनी मम्मा का सुनकर कुकू घबरा जाता है और वो बिना कुछ सोचे जग्गू कौवे के साथ चल देता है। जग्गू जग्गू, कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा कहाँ है? थोड़ी और आगे। जग्गू कुकू को घने जंगल में ले जाता है। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। हाँ कुकू, नवर यहाँ मेरी मम्मा है। अब कहाँ जाओगे चिड़िया के बच्चे? भाग सकते हो तो भाग लो। जग्गू, तुमने झूठ बोला, तुम झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए हो। कुकू एक तरफ उड़ता है, वह बहुत तेजी से उड़ता है। जग्गू, इसे पकड़ो, मैं आगे से आती हूँ। वो दोनों माँ बेटा कुकू के पीछे लग जाती हैं। उड़ते उड़ते कुकू बहुत थक जाता है। फिर उसे एक जगह झाड़ियां नजर आती हैं। कुकू जल्दी से उन झाड़ियों में छुप जाता है। कहाँ गया मम्मा? वो कहाँ गया है? वो अभी तो यहाँ ही था, फिर अचानक कैसे कैसे गायब हो गया। जग्गू, अब अगर वो बच गया तो वो अपनी मम्मा को सब बता देगा। मम्मा, वो देखे, पेड़ की खोकर है, शायद कुकू उस पेड़ की खोकर में छुप गया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। अपनी सांस से रोककर कुकू झाड़ियों में छुपा सब देख रहा था। फिर जग्गू कौवा उस पेड़ की खोकर के पास जाता है। बाहर आ जाओ, हमने तुम्हें देख लिया है, तुम बाहर आ जाओ। कौन है? कौन मुझे ललका रहा है? गुस्से में एक नाव होकर से बाहर आता है और बाहर निकलते ही जग्गू को ढांस लेता है। जग्गू वहीं गिर जाता है। जग्गू, मेरे बेटे, मेरे जग्गू, उठाओ उठाओ जग्गू। मगर जग्गू तो दूसरी सांस नहीं लेता और मर जाता है। आहिस्ता से कुकू झाड़ियों से निकलता है और अपने घर की तरफ चल देता है। और गौरी अपने मरे हुए बेटे के पास बैठी रोए जा रही थी। क्या दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी दूसरे का बुरा सोचता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में